एक परिवार जिसमें 6 सदस्य, 4 बच्चे और 2 माँ बाप। घर में कमाने वाला सिर्फ एक इंसान और उसकी भी जॉब एक सिक्योरिटी गार्ड की। 4 बच्चों का परिवार जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी, जिनमें से एक का ख्वाब था कि उसे हाई पोस्ट की सरकारी नौकरी करनी है, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, यूपीएससी पास करके एक टॉप ऑफिसर की सरकारी नौकरी। सपना बहुत मुश्किल था, समस्याएं उससे भी ज्यादा कठिन, लेकिन फिर भी लखनऊ के इस लड़के के इरादे थे बेहद बुलंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईआरएस ऑफिसर कुलदीप द्विवेदी की कहानी। कुलदीप का जन्म उत्तर प्रदेश के नौगोहा जिले के शेखपुर गांव में हुआ था। उनके पिता सूर्यकांत लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। माँ हाउसवाइफ थी। परिवार में 4 बच्चे, संदीप, प्रदीप, स्वाति और कुलदीप। इन सभी की सारी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने वाले थे उनके पिता सूर्यकांत, जो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। कुलदीप का ये 6 लोगों का परिवार शेखपुरा में एक छोटे से कमरे में रहता था। उन्होंने लखनऊ के बाचरावा में गांधी विद्यालय से 6ठी तक पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने लखनऊ के बचरावा में 7वीं तक एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद वो बचरावा में गांधी विद्यालय में ट्रांसफर हो गए। कुलदीप का बचपन से ही ख्वाब था कि वो यूपीएससी पास करके टॉप पोजीशन की सरकारी नौकरी करेंगे। शायद इसी वजह से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ गए और वहाँ पर एक 10 बाय 10 का कमरा किराए पर ले लिया। कोचिंग क्लासेस वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पिता को सिर्फ 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी और वो कुलदीप को 2,500 रुपए से ज्यादा भेज नहीं सकते थे। लिहाजा कुलदीप के लिए ये स्थिति काफी मुश्किलों भरी थी। इंटरनेट के जरिए पढ़ाई करना तो एक दूर का ख्वाब था क्योंकि कुलदीप के पास तो लैपटॉप भी नहीं था। लिहाजा वो अपने दोस्तों से किताबें उधार लेकर आते थे। उन्होंने साल 2014 में अपना खुद का एक लैपटॉप खरीदा, लेकिन वो भी अपने एक रूममेट के साथ जॉइंट इन्वेस्टमेंट के जरिए, और इस इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने 2 साल तक पैसे बचाए। कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करना और उन्हें पास करना कोई आसान ख्वाब नहीं था और कुछ ऐसा ही कुलदीप के साथ भी हुआ जब शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में वो फेल हो गए। उनके पहले अटेम्प्ट में वो अपने प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाए और ये उनके लिए काफी दर्दनाक स्थिति थी। एक टाइम था जब वो रोज घर फोन किया करते थे, लेकिन पहले अटेम्प्ट के बाद वो इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए कि वो 3 दिन में एक बार फोन करते थे। ये वो समय था जब उनके मम्मी पापा भी काफी स्ट्रेस में थे। वो अक्सर फोन पर बात करते हुए रो दिया करते थे और कह देते थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके पिता को उन पर पूरा भरोसा था। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि यूपीएससी एग्जाम्स के लिए किस तरह की प्रिपरेशन चाहिए होती है, कैसे सवाल आते हैं, वो कितने मुश्किल होते हैं, लेकिन बावजूद इसके पिता को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। हिम्मत जुटाकर किसी तरह कुलदीप ने सेकंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई किया। इस अटेम्प्ट में उनके प्रीलिम्स तो पास हो गए, लेकिन वो मेंस में रह गए। ये वो समय था जब उनके परिवार से खुद रिश्तेदारों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। कुलदीप को तैयारी करते हुए 8 साल हो गए हैं, वो नौकरी क्यों नहीं कर लेता? नौकरी करके कम से कम अपना गुजारा तो कर पाएगा और अपने परिवार को सपोर्ट भी दे पाएगा। कुलदीप आखिर ऐसी पढ़ाई कर ही क्यों रहा है जिसमें जॉब की कोई गारंटी ही नहीं है? ऐसे सवाल न सिर्फ कुलदीप बल्कि उनके पूरे परिवार को झकझोर कर रख देते थे। एक समय था जब न सिर्फ कुलदीप बल्कि उनका पूरा परिवार प्रेशर में था। परिस्थिति इतनी खराब थी कि माँ ने भी निराश होते हुए एक दिन कुलदीप से कह ही दिया, कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता है बेटा? ये वो समय था जब साल 2013 में कुलदीप का सिलेक्शन बीएसएफ में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट हुआ। कुलदीप ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं इंटरव्यू तो दे दूंगा, लेकिन मैं फोर्स ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा इस जिंदगी का सिर्फ एक ही गोल है और वो है यूपीएससी एग्जाम पास करना। इस मुश्किल दौर में उनके दोस्तों ने उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो हमेशा उसे मोटिवेट करते रहे कि और बेहतर पढ़ाई करो और देखना अगले अटेम्प्ट में तुम्हारा एग्जाम जरूर पास होगा। और फिर फाइनली वो दिन आ ही गया जब कुलदीप के यूपीएससी के 3rd अटेम्प्ट का रिजल्ट आना था। जैसे ही कुलदीप को पता चला कि वो अपने 3rd अटेम्प्ट में पास हो चुका है, उसने तुरंत घर पे फोन लगाया और माँ को ये खुशखबरी दी। ये वो समय था जब माँ की आंखों में सिर्फ आंसू थे और जुबान पर एक शब्द भी नहीं था। कुछ सेकंड्स तक वो कुछ नहीं बोल पाई। खुशी के मारे सिर्फ आंखों से आंसू ही बहे जा रहे थे। वो ये समझ चुकी थी कि उनकी जिंदगी में अब मुश्किलों का दौर खत्म होने वाला है क्योंकि उनका बेटा बहुत जल्द आईआरएस ऑफिसर बनने वाला है। 7वीं में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे का ख्वाब जिस दिन पूरा हुआ, उस दिन उसके पूरे परिवार को भी चिंताओं से मुक्ति मिल गई। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की एक छोटी सी नौकरी के जरिए अपने 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने वाले कुलदीप के पिता सूर्यकांत ने कुलदीप की आईआरएस ऑफिसर की जॉब ज्वाइन करने के बाद भी अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं छोड़ी।
क्योंकि उनका कहना था कि यही वो नौकरी है जिसके जरिए उन्हें उनके मुश्किल समय में खाने को रोटी मिली और बच्चों की पढ़ाई का खर्च पूरा कर पाए। हालांकि उन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए अक्सर यूनिवर्सिटी से लोन भी लेना पड़ता था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी और एक ऐसी नौकरी जिसने मुश्किल समय में उनका साथ दिया, वो उस नौकरी को छोड़ कैसे सकते हैं। यूपीएससी की ऑल इंडिया 242वीं रैंक के साथ कुलदीप द्विवेदी भारतीय राजस्व सेवा के बड़े ऑफिसर बन गए और एक दिन उन्हें उनकी मेहनत और उनके परिवार को उनके इस बलिदान के लिए आखिरकार एक मीठा फल मिल ही गया। तो ये थी IRS ऑफिसर कुलदीप द्विवेदी की मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी। इस स्टोरी ने अगर आपको जरा भी इंस्पायर किया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे देश में लाखों बच्चे हर साल यूपीएससी की परीक्षा के लिए प्रिपेयर करते हैं और कई बार फेल होने के बाद निराश भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को कुलदीप द्विवेदी जैसे बच्चों की कहानी को जानना बहुत जरूरी है, जिन्होंने मुश्किल हालातों के बावजूद भी अपने प्रयासों को छोड़ा नहीं और अपनी जिद पर डटे रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।